उसके बाद मुझे अफसोस इस बात का है, तकलीफ इस बात की है सैयद साहब, ये खानकाह थी जिसके वजह से बच गया हुजूर, वरना अगर दूसरा जलसा होता या दूसरे कमेटी वाले होते तो वहाँ हजरत लाठी डंडा टेंट वगैरह सब नोच नाच के फेंक देता था, जो हिसाब से पब्लिक गर्म हो रही थी। नहीं सिर्फ खानकाह की वजह से था वो तो फिर आप लोगों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए मेरी इज्जत को दांव पे लगा दिया वहाँ पे। नहीं हजरत, फिर लास्ट में ऐलान तो लास्ट में हुआ हजरत, शुरू में नहीं हुआ है। तो लास्ट में हो जब भी हो, लेकिन आपने मुझे तो बलि का बकरा बनाया ना। नहीं हजरत, अभी मेरी बात हो गई है ना, मैं अभी 1 घंटे के अंदर में मैं ये फेसबुक पे और चैनल जो मेरे चैनल है, जितना चैनल वाला है सबके पास मैं क्लिप भेजता हूँ। मुझे इस बात की बहुत तकलीफ पहुंची है सैयद साहब कि मतलब मेरे इल्म में भी नहीं, जो चीज़ मुझ तक पहुंची भी नहीं, और फिर मेरे ऊपर इतनी बड़ी तोहमत लगा करके हज़ारों के मजमे में मुझे बदनाम किया जा रहा है। और मौलाना साहब से मैं क़यामत के दिन भी दामन पकड़ के पूछूंगा कि आपने किस हिसाब से जो है ना मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया है, क्या वो धो पाएंगे इस इल्ज़ाम को? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। जैसे कि 16 तारीख औरंगाबाद बिहार का जो डेट का मसला चल रहा है, वहाँ पे एक मौलाना साहब ने खड़े होकर कहा कि 1,51,000 मुफ्ती सलमान नज़री साहब ने ले लिया और जलसे में भी नहीं आए। इसका मैं कुछ आपको बैकग्राउंड स्टोरी बता दूं। वहाँ के जो सज्जादा नशीन है सबा साहब, उनसे मेरी 11 दिसंबर को बात हुई थी। मैंने उन्हें साफ बता दिया था कि आपकी तारीख हमारी जानिब से नहीं हुई है। आपने जिस शख्स, गालिबन उस शख्स का नाम शमशेर है, उसके आपने तारीख लिए, शमशेर को हम पहचानते नहीं। आपने शमशेर को पैसा भी दे दिया और शमशेर ने जो आपको टिकट बना के भेजा है वो टिकट भी नकली है, फ़र्ज़ी है। तो आप शमशेर के ख़िलाफ़ पुलिस में मामला दर्ज करवाइए। रहा 16 तारीख का, तो मुफ्ती सलमान नज़री साहब के घर में शादी है और उसी 16 तारीख को बेंगलोर में प्रोग्राम है, तो हम आपके प्रोग्राम में नहीं आएंगे। आपने जिस भी शमशेर पे भरोसा करके तारीख दिया है या शमशेर के कहने पे पोस्टर बनाया है, आपका काम बनता था कि एक बार मुफ्ती सलमान नज़री साहब से या उनकी टीम से रब्ता कर ले कि वाकई में शमशेर जो आपको डेट दे रहा है वो डेट है या नहीं, या शमशेर हमारे राब्ते में है भी नहीं। मैंने उन्हें कहा, साफ बता दिया था। और जो वहाँ के सज्जादा नशीन हैं या जो वहाँ के सैयद साहब है, सैयद सभा, जिनका नंबर भी मैं आपको भेज देता हूँ, उनका नंबर भी मैं आपको भेज दूँगा इस मैसेज, उनका नंबर भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। वो उनसे आप भी साफ बात करके पूछ सकते हैं, वो खुद बता देंगे कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है। और जब वो आवाम वहाँ पे आ गई जलसे में और लोगों ने देखा मुफ्ती सलमान नज़री साहब स्टेज पे नहीं आए, तो इनके कुछ समझ में नहीं आया क्या करना चाहिए, तो इन्होंने पूरा इल्ज़ाम मुफ्ती सलमान नज़री साहब पे डाल दिया। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हज़रत? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल करम है। जी सैयद साहब, ये आपके 16 तारीख की डेट आपने किससे ली थी? ये शमशेर नाम करके आदमी है बॉम्बे में जी, वो हमारे आदमी हैं। उन्होंने वो बोले कि हम आपके यहाँ 16 दिसंबर को हज़रत हुज़ूर सलमान नज़री साहब को लेकर आएंगे, तो तारीख हम लोग ले लेंगे, आप लोगों को कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने कोई वैस या का करके एक नाम है, उनके थ्रू उन्होंने कांटेक्ट किया और कांटेक्ट करने के बाद फिर टिकट वगैरह भी हम लोगों को दे दिया। तो फिर हम लोगों ने पोस्टर छपाया। हम लोगों ने बोला कि पहले टिकट आएगा, कंफर्म होगा तो ही पोस्टर छपाएंगे। आप तो सैयद साहब इतनी बड़ी शख्सियत हैं, आप जलसे हर साल करवाते होंगे, उर्स की तारीखें हर साल होती हैं आपके यहाँ। जी जी, आप इतना तो जानना चाहिए कि कम से कम मेरे से कभी एक बार बात हुई हो आपकी, या मेरी कोई ऑडियो क्लिप आपके पास आई हो? जी, मैंने आपसे कहा था कि मुफ्ती साहब से बात हुई है, तो आपने कहा कि उन्होंने एक बार बात कराई है। जी, कभी नहीं, आज तक मेरी बात नहीं हुई है। मुफ्ती साहब से एक बार बात उन्होंने सबब ऐसे हुई थी शायद, तो अब मुफ्ती साहब बनकर वो रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास। मुफ्ती साहब ही डायरेक्ट उन्होंने बोला था कि मैं सलमान नज़री बोल रहा हूँ, जी बोला जाए। ये मुझे भेजिए आप। आगे की बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। मैं म्यूट किया हुआ हूँ क्योंकि स्टेशन पे उसकी आवाज इधर उधर की है। जी देखिए आप। जी हजरत, जी बोलिए। यही मामला है हजरत। तो इसके वजह से हम लोगों ने कोशिश भी किया, बहुत कोशिश किया, लास्ट टर्म तक कोशिश। सुनिए सैयद साहब, मैं आपको बता रहा हूँ जी हुजूर, हुक्म हो। जब ये पोस्टर मेरे पास आया उस वक्त मैं बिहार में था, ये कफील साहब के साथ ही था, सिल्लीगुड़ी और वो सिबरामपुर। कफील भाई ने बताया था मुझे कि मेरे साथ में ही थे, मगर हजरत ने कुछ गुफ्तगू नहीं किया। हाँ, तो अब जब मेरे पास ये बेंगलुरु से पोस्टर आया, बेंगलुरु की डेट हम लोगों ने काफ़ी दिन पहले दी है जी,
बहुत पहले दी हुई है, और 16 तारीख को मेरे घर में शादी है मेरी भांजी की, और रात को मुझे बेंगलुरु प्रोग्राम में पहुंचना है। मैं 8 घंटे का सफ़र करके वहां जा रहा था। तो जब ये पोस्टर आया, वहाँ के नौजवान बेकरार हुए, कहा कि आप बिहार में कब से जाएंगे और बेंगलुरु कैसे। तो मैं शौक हुआ कि ये बिहार का पोस्टर कहाँ से आया है। और तारीख़ हमारी सिर्फ 2 ही लोग रखते हैं, एक रज़ा और एक हमारे ओएस मुल्ला। तो फिर मैं इन दोनों को फ़ोन लगाया, उन्होंने कहा ऐसा कोई हमने डेट दिया नहीं है, हमारे पास कोई इस तरह की चीज़ आई नहीं है। तो फिर मैंने, आपके ही कोई मुरीद रहते हैं बेंगलुरु में, तो उनसे मैंने कहा कि बेटा इनका नंबर दे दो, जो आपके हजरत हैं सबा साहब जो आप कह रहे हैं ना। तो उन्होंने नंबर नहीं दिया, बल्कि फ़ोन पे डायरेक्ट बात भी करवाया। तो उनकी रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। सबा साहब से रज़ा ने बात करके पूछा ये सब मामलात कैसे हुए, तो उन्होंने कोई आज़म नाम बताया। अच्छा। कि आज़म कोई साहब हैं हमारे, उन्होंने हमसे ये डेट का वादा किया, और उन्होंने पहले 51,000 रुपये हमसे लिया है, और फिर 28,000 रुपये कुछ टिकट का लिया है, और टिकट बनवा करके भेजा है सैफ नाम से और एक मेरे नाम से। ये सही है कि नहीं सही है? जी। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई। तो रज़ा साहब ने कहा वो टिकट भिजवाइए, हमको दिखाइए। उन्होंने टिकट के नाम पे जो भेजा वो भी फ्रॉड है, टिकट है ही नहीं वो। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, थोड़ा सा देख लेते तो आपको खुद पता चलता कि कंफर्म टिकट नहीं है वो। जी। वो तो इंटरनेट की प्रिंटिंग निकाली हुई है, पे नाउ लिखा हुआ है उस पर। और दूसरी बात, 51,000 रुपये, अल्लाह शाहिद है, इतने मेरी उम्र में भर कर मैंने 1 रुपया भी कभी मुतालबा नहीं किया है। 51,000 बहुत दूर की बात है। वही तो मुझे शॉक हो गया। हजरत यहाँ तक के हजरत का क्या नाम है, तो कपिल अंबर भाई से बातचीत होती रहती है। हजरत कभी ना अपने जबान से डिमांड किया है और ना हजरत मैंने इनसे एक किबला कहा, हजरत मैंने कहा ये लोग भी बहुत सादे मिजाज है हजरत जी साहब किबला जो है। लेकिन मैंने यही कहा हजरत के मुफ्ती साहब से आपकी डायरेक्ट बात हुई है, तो इन्होंने कहा एक बार बात हुई है। सुनिए कपिल भाई, और भी बात, पूरी बात सुन लीजिए हमारी। 6 आदमी का टिकट मंगवा रहे हैं, ये भी मुझको समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी चीज मैंने कहा इनसे, हजरत के मुफ्ती साहब अगर ऐसी चीज है तो वो पैसे पहला एडवांस में तो मंगा ही नहीं सकते वो। मैंने हजरत वल्लाह कह रहा हूँ हजरत, और ये सैयद साहब भी ऐसे हैं कि बेचारे किसी इतने हजरत ताजा मिजाज है ये लोग कि बता नहीं सकता हूँ। पूरी बात सुन लीजिए, पूरी एक बार उस आदमी से मेरी बात करवा दीजिए जो मुफ्ती साहब से बात कर रहा है। अभी इनसे जो सैयद साहब थे, रज़ा ने जब 4 दिन पहले ये बता भी दिया कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है, आप वो आज़म के ख़िलाफ़ कंप्लेंट करो, और ये टिकट भी डमी है, फ्रॉड है, ये बिल्कुल नहीं है, और हमारी कोई तारीख़ ही नहीं हुई है, ना आपके भेजे हुए पैसे हमारे पास पहुँचे हैं, और ना ही कोई फ़ोन आया है। ये सब चीज़ें जब बता दिया गया तो फिर आप हजरात को ये मालूम हो जाना चाहिए कि आप लोगों ने गलती किया है, सही जगह पर कांटेक्ट नहीं हुआ है। अब कफील अंबर साहब हमारे इतने करीब हैं, कभी आपने उनके ज़रिए भी नहीं बात किया हमसे? नहीं हजरत, यहाँ पे 1 मिनट तो बोले थे 2 दिन 3 दिन बोला गया हजरत कफील अंबर साहब। तो बहरहाल उन्होंने कभी इस प्रोग्राम का आज तक कफील अंबर ने कभी जिक्र नहीं किया मेरे सामने। अब मैंने कहा इनसे कहा कि मेरी बात नहीं हो पा रही हजरत से, लेकिन जो बेंगलोर वाले हैं उनसे मेरी बात हुई, हजरत आपके यहाँ नहीं आ रहे हजरत, अच्छा, वहाँ की तारीख ये मैंने सही सबसे कहा है। और दूसरी बात ये भी सुन लीजिए, पहले टिकट बना रहे थे तो मैंने हजरत से कहा कि हजरत आप टिकट नहीं बनाइए, अगर हम जहाँ मैं तरावी पढ़ाता हूँ हजरत उस इलाके में है, उस दिन मालूम है कपिल भाई हुबली में थे ना जी। हाँ, अगर हजरत के अगर ये कंफर्म हम लोगों को सुबह में भी हो जाता ना, तो 4-5 स्कॉर्पियो पर माइक बनवा के पूरे इलाके में मैं ऐलान करवा दिया होता कि हजरत किसी मजबूरी के तहत नहीं आ पा रहे हैं। नहीं, किसी मजबूरी के तहत क्यों सैयद साहब, ये गलत हुआ है ना, मैं क्यों इस तरह से मजबूरी के तहत आपको बोलूं। दूसरी बात ये है कि हमारे एक साथी मौलाना मुमताज़ नजमी साहब आपके औरंगाबाद में रहते हैं, उनको भी मैंने 8 दिन पहले मैसेज किया है, मेरे पास वो मौजूद है। मैंने कहा कि मौलाना ये आपके इलाके के करीब में कहीं हो रहा है, आपने इनको डेट भी नहीं दिया है, पोस्टर भी शाया हो चुका है, लोगों में बदगुमानी फैलेगी, आप जाकर के उनसे बात कीजिए। उन्होंने भी मुझे बदनामी का सबब बन गया ये हम लोगों के खानकाह के लिए, तो उन्होंने भी मुझे नंबर भेजा सबा साहब का और कहा उनसे भी बात करवाए, कहा कि मैं भी आप उन तक बात पहुंचा देता हूं कि इस तरह से उनको गलतफहमी हुई। देखिए कुल खुलासा ये है मेरे बात करने का कि इस तरह के लोग जो भी फ्रॉड कर रहे हों, धोखा दे रहे हों, ये डाकू लोग हैं, जैसे भी कर रहे हों, लेकिन आप लोगों का ज़िम्मेदार स्टेज
और किसी एक जिम्मेदार आलिम से आप मेरे ख़िलाफ़ वहाँ पर ऐलान करवा रहे हैं, ये कहाँ की इंसाफ पसंदी है, आप बताइए। और वो मौलाना साहब ऑनलाइन ये ऐलान कर रहे हैं 1,51,000 रुपये मुफ्ती साहब ने मंगवाया है, वो क्यों नहीं आए, इसका रीज़न बताएं। हम लोगों को हजरत यहाँ पे मालूम है, जैसे जैसे वो आदमी नचाया है ना, अभी अब उसका खैरिया भी बुलवाया है उसको घर पे, कल ही मैंने उसको बोला है सभा भाई ने। काबिल कबूल बात ये है हजरत, सबसे बड़ी जो आपको ये नहीं मालूम होगा कि 2 दिन से वो आपके साथ है, ये बोल रहे थे। कौन? हाँ, वो भी ये बोल रहे हैं मुझे। कौन? हम लोगों को वो भी गुमराह किए हुए हैं कि हम लोगों ने 2 दिन से हजरत के साथ चल रहे हैं। मुंबई से टिकट कैंसिल करा के हजरत ने बेंगलोर का बनवाया है, तो हम लोग अभी बेंगलोर एयरपोर्ट पे खड़े हैं। 3 बजे हजरत ने बोला है, 3 बजे हम लोग एयरपोर्ट पे आ गए हैं। कौन बोल रहा है? कौन है ये? जैसे जैसे वो बोलते गए वैसे ये है, कहाँ रहता कहाँ है? मुंबई में ही रहते हैं वो। तो आपको फौरन ये पुलिस कंप्लेंट करना चाहिए। बुला रहे हैं हजरत लोगों को। अरीजा हजरत आपके कदम की बरकतों को लेते हुए ये देखिए मामला पूरा क्लियर है हजरत। अब वो टिकट कपिल भाई खानका शरीफ से एक छोटी सी वीडियो वायरल कर, नहीं वीडियो जो है ना, उसको जब मुझे कल ही पता चल गया सारी हकीकत, सच्चाई कल ही मालूम चल गई है, तो मैं सारे चैनल वाले, जितने चैनल वाले थे, उनको मैंने फोन करके बोला है कि जहाँ पे ऐलान हुआ है हमारे खानका से, उस पे कट लगाइए आप। नहीं, ऐसे कट लगाने से होगा नहीं करेगा हजरत, वो उन लोगों को व्यू चाहिए। मैं अभी एक काम करता हूँ, मैं खानका की जानिब से बैठकर वो स्टेटमेंट में फेसबुक पे डाल देता हूँ कि जो भी ऐलान हुआ है ये गलतफहमी के वजह से ऐलान हो गया है। मुफ्ती साहब को खबर ही नहीं थी, मुफ्ती साहब किबला को कोई इल्म नहीं था, हम लोगों के साथ धोखा किया है। हाँ, ये बात है, ये बात आप डालिए। सैयद साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, वल्लाह अल्लाह शाहिद है, ये सब हो जाने के बावजूद आपने कांटेक्ट भी नहीं किया, कुछ भी नहीं, फिर भी मेरे दिल में ये ख्याल था कि किसी न किसी तरह से मैं इनके औरंगाबाद पहुँच जाऊँ ताकि इनका भरम रह जाए। मेरे दिल में ये भी तमन्ना थी, अगर पॉसिबल होता बेंगलुरु और इसकी मसाफत का कोई मसला ना होता, मैं किसी तरह से उड़ के आपके यहाँ आ जाता। हज़रत, आप यकीन करेंगे नहीं, मैं घर में ही बोल रखा हूँ। जो आदमी वो था ना, उसको यहाँ तक हम लोगों ने बोला है कि अगर वहाँ कोई हेलीकॉप्टर मिलती है भाड़े पे, तो भाई हेलीकॉप्टर उनको भाई प्लेन रिजर्व करके आप 1.5 लाख रुपए लेगा, मैं देने को तैयार हूँ। 8 लगे, 10 लगे, 50 लगे, हम देने को तैयार है। आप उनको लेकर आइए 5 ही मिनट के लिए। अरे हजरत लेकर आइए। सैयद साहब, इतना महंगा आदमी नहीं हूँ, ना ही मैं कभी इस चीज का ख्वाहिश रखता हूँ। सुनिए, आप महंगे नहीं है, महंगी हमारी इज्जत थी हजरत। आप सुनिए, आपकी इज्जत बचाने के लिए मैं बड़े भाई हैं जो हजरत सैयद साहब के हैं, बड़े भाई। मैं हजरत मालूम है, एक बात मैं हजरत बता रहा हूँ, और मुकर्रिर से मैं कांटेक्ट करता हूँ हजरत, मैं डायरेक्ट करता हूँ। तो इसमें इतनी बड़ी गलती कैसे की आपने? ले लीजिए, मुझसे कहा हजरत इन्होंने, आप 3 महीना पहले मैंने कहा कि देखिए मुफ्ती साहब की तारीख मैं नहीं ले पाऊंगा। मैंने इनको क्लियर कहा, मुफ्ती साहब की तारीख मैं नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ। और हजरत, मैंने हजरत का नंबर ब्लॉक कर दिया था सिर्फ इसलिए कि क्योंकि सब जानते हैं कि मैं आपसे कितना करीब हूँ और हमसे शरीफ की बात थी। मैंने कहा था कि अपनी दी हुई तारीख पर हजरत की तारीख मिलना मुश्किल है हजरत। और दूसरी चीज है कि हजरत का शेड्यूल जो रहता है वो अलग हिसाब का रहता है, इसलिए मैं इसमें नहीं पढ़ूंगा। हजरत, मैंने ये भी कहा कि अगर मुफ्ती साहब के नाम पर अगर मैं चाहूँ ना तो 2 महीने में अरबपति बन जाऊँ। मुफ्ती साहब के नाम पर मैं पैसा ले करके अरबपति बन जाऊँ, ईद के बाद की तारीख दे दूँ, बकरीद के बाद की मैं गायब हो जाऊँ। लेकिन मैं जानता हूँ कि हजरत ये जब शमशेर का नाम आ रहा था तो मैं बार बार हजरत से यही कह रहा था, इन्हीं सैयद साहब से, सैयद अख्तर मियां साहब हैं, मैं इनसे कह रहा था कि आपकी बात हुई है कि नहीं ये मुझको बताइए कन्फर्म। तो हजरत ने जब कहा ना कि एक बार मेरी बात हुई है शुरू में एकदम, तो मैंने कहा कि अभी हाल फिलहाल में आपकी बात हुई है, तो हजरत ने कहा नहीं। हमने कहा ये शमशेर है कौन? तो इन्होंने कहा ये इस वक्त हजरत के साथ बेंगलोर में है। मैंने सऊद को कॉल किया हजरत कि शमशेर नाम का आदमी कोई मुफ्ती साहब के साथ है, ये वो वहाँ, तो उसने कहा कि नहीं, हजरत के करीबी में तो कोई शमशेर नाम का आदमी नहीं है। उसके बाद मुझको पता चला कि आप भाई हजरत कपिल भाई हमको इंडिकेट कर रहे थे बार बार। तो फिर हजरत मैंने लास्ट दिन कहा हजरत आप टिकट नहीं बनाइए। कि देखिए हजरत, ऐसा है कि हजरत उम्मीद करने क्या पाएंगे, क्योंकि उनकी तारीख उनके पास कोई खबर ही नहीं है।
मगर मैं जब ये कपिल भाई इधर बोल रहे कि नहीं आएंगे तो फिर मैं उसके पास फोन बोले घर में आके हम तो भाईजान उसके पास फोन लगाए, वो उतना कॉन्फिडेंस से बोलते थे ना हजरत। वो हजरत ऐलान करने के लिए हजरत तैयार हो गए थे कि नहीं आ रहे मुफ्ती साहब को खबर नहीं है, लेकिन जब ये मुझको बोले ना कि 6 आदमी का टिकट बना है तो हजरत अब हजरत ये जानिए कि मैं कहाँ था, मैं कैसे कैसे भाग के पहुंचा यहाँ इसी। और उसके बाद मैंने भी मौलाना अलाउद्दीन मुझको कहे हजरत ऐलान के लिए, हालांकि मैं इन लोगों की बात नहीं कि मैंने कहा हजरत मैं ऐलान नहीं करूंगा अख्तर साहब से, हजरत ये ऐलान मैं नहीं करूंगा, ये बैठे हुए हैं हजरत मुझको ला करके टिकट दिए, मैं कहा हजरत मैं ये ऐलान नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद मुझे अफसोस इस बात का है, तकलीफ इस बात की है सैयद साहब, ये खानकाह थी जिसके वजह से बच गया हुजूर, वरना अगर दूसरा जलसा होता या दूसरे कमेटी वाले होते तो वहाँ हजरत लाठी डंडा टेंट वगैरह सब नोच नाच के फेंक देता सब, जो हिसाब से पब्लिक गर्म हो रही थी। नहीं सिर्फ खानकाह की वजह से था वो, तो फिर आप लोगों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए मेरी इज्जत को दाव पे लगा दिया वहाँ पे। नहीं हजरत, फिर लास्ट में ऐलान तो लास्ट में हुआ हजरत, शुरू में नहीं हुआ है। तो लास्ट में हो जब भी हो, लेकिन आपने मुझे तो बलि का बकरा बनाया ना। नहीं हजरत, अभी मेरी बात हो गई है ना, मैं अभी 1 घंटे के अंदर में मैं ये फेसबुक पे और चैनल जो मेरे चैनल है जितना चैनल वाला है सबके पास मैं क्लिप भेजता हूँ। मुझे इस बात की बहुत तकलीफ पहुंची है सैयद साहब कि मतलब मेरे इल्म में भी नहीं, जो चीज़ मुझ तक पहुंची भी नहीं, और फिर मेरे ऊपर इतनी बड़ी तोहमत लगा करके हज़ारों के मजमे में मुझे बदनाम किया जा रहा है। और मौलाना साहब से मैं क़यामत के दिन भी दामन पकड़ के पूछूंगा कि आपने किस हिसाब से जो है ना मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया है, क्या वो धो पाएंगे इस इल्ज़ाम को? मैं अभी वीडियो क्लिप कर दे रहा हूँ। बहरहाल चलिए ठीक है। और तारीख के मामलात में जब आप डायरेक्ट मुकर्रिरीन से रब्ता करते हैं तो इसमें इतनी बड़ी गलती आपने कैसे की? मैंने उनको काट दिया है, समझ गए जी। मैं हजरत ये लोग जो है ना, इन लोगों को भी जो है मैं बार बार ये कह रहा हूँ हजरत, वीडियो में बनवा करके अभी भेजवा रहा हूँ अवैध भाई के पास, आपके पास में। ठीक है, चलो ठीक है, बेहतर। पूरा वीडियो बनवा करके भेजवा आपसे, ये मतलब ये पूरे तरीके से मैं बोलूंगा कि नहीं तो कॉल करता हूँ मैं खुद वीडियो बना दूंगा, अभी मैं खुद वीडियो बना दूंगा। पहले उधर की वीडियो आने दीजिए समझे, उसी में इसको मतलब मिला करके दोनों कीजिएगा। ठीक है, चलो ठीक। हाँ मैं अभी इनको वीडियो बनवा। अस्सलाम वालेकुम।